जीएसटी। सो हम बात करेंगे इस वीडियो में जीएसटी के बारे में। आज मैं आपको जीएसटी का वो चेहरा दिखाऊंगा जो चेहरा आपको दिखाया नहीं जाता, जो चेहरा आपको गवर्नमेंट नहीं दिखाती। तो जीएसटी का वो पहलू, जीएसटी का वो चेहरा मैं आज आपको दिखाऊंगा। सो जीएसटी का की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कंट्री में, हमारे देश में प्रेजेंटली 4 स्लैब्स है टोटल इस वक्त। एक तो है अपना 5% का स्लैब, एक है हमारा 12% का स्लैब, एक है हमारा 18% का स्लैब, और फिर है हमारा एक 28% का स्लैब। तो ये 4 स्लैब है टोटल अभी जीएसटी के। एंड जो एक और स्लैब लाने की यहाँ पर बात चल रही है, ये एक 35% स्लैब की भी एक बात चल रही है कि एक 35% का स्लैब लाया जाए जीएसटी में। तो अगर ये स्लैब आ जाता है ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से तो 5 स्लैब हो जाएंगे जीएसटी के। बट मैं आज आपको इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा कि जो जीएसटी आपसे लिया जाता है, जो जीएसटी आपसे वसूल किया जाता है, उसका एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है उस पैसे का जब उसको जीएसटी के रूप में वसूल किया जाता है। तो हमने कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि अगर आप किसी डिस्कशन में, कई बार ये डायलॉग, लोग अक्सर ये डायलॉग आजकल यूज़ करते हैं कि अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। तो वो प्रैक्टिकली एक्चुअली कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो होता ये है कि अभी मैं ऑनेस्ट, मेरा ओपिनियन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पोल खोल होने वाली है यहाँ पर, और बेल्ट ट्रीटमेंट भी मिलने वाला है कुछ लोगों को इस वीडियो में भी। तो होता ये है कि जो जीएसटी आपके जो कलेक्ट होता है उसका 1 रुपया भी देश के नेशन ग्रोथ में, नेशनल ग्रोथ में, कंट्री को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में खर्च होता नहीं होता है खर्च, वो मैं कहना चाहूँगा। और उसके पीछे रीज़न क्या है आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। तो ये पैसा जाता किधर है, ये पैसा किधर यूज़ होता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये क्या होता है कि मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े बिलियनर्स है हमारे कंट्री में, तो उनको लोन दिया जाता है, मस्त बड़ा लोन दिया जाता है उनको। 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 27,000 करोड़, तो ऐसे बड़ा मस्त लोन दिया जाता है उनको। अब वो होता ये है कि वो चंदा धंधा का लेन देन इतना हो जाता है कि इतनी दोस्ती हो जाती है इन उद्योगपतियों के बीच में और इन पॉलिटिशियंस के बीच में कि एक मस्त दोस्ती हो जाती है, और ये बड़े करोड़ों का लोन जो है माफ़ कर दिया जाता है इनके लिए। कि मतलब इनको पॉलिटिशियंस कहते हैं कि यार तुम हमारी मदद कर रहे हो तो चलो हम तुमको लोन देते हैं, और मज़े लूटो। ये लोन देना है मत वापस, हमको लोन वापस मत देना, हम पब्लिक से वसूल कर लेंगे, हम जनता से वसूल कर लेंगे। तो ये होता है। और जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हर एक के साथ ये होता है। और यहाँ पर मैं अंबानी और अडानी की बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत ही बड़े लेवल का ये गेम है, ये जीएसटी गेम। तो ये होता है। और फिर क्या होता है कि अलग अलग तरह के जीएसटी लगाए जाते हैं कि मतलब कोई नया स्लैब लाया जाता है जीएसटी का, किसी नए आइटम पर जीएसटी चार्ज किया जाता है, किसी नए चीज़ पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। जैसे पिछले साल कुछ दिनों पहले की बात है कि 2 चीज़ों पर जीएसटी चार्ज किया गया कि जो जीएसटी है वो यूज्ड कार्स पर जीएसटी चार्ज किया गया। जीएसटी का एक स्लैब लाया गया 18% का यूज्ड कार्स के ऊपर, कि अगर लोग यूज्ड कार्स परचेस कर रहे हैं तो उस पर 18% जीएसटी। और एक पर तो मीम बनने लगे, इतने सारे मीम बने कि क्या बताऊँ। कि कैरामल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी का स्लैब लाया गया, नॉर्मल पॉपकॉर्न पर जीएसटी का 5% का स्लैब लाया गया। तो ये होता है कि जो कर्जे के तौर पर जो लोन दिया जाता है इन उद्योगपतियों को, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन बिलियनर्स को, तो इसको वसूला जाता है हमसे और आपसे, मुझसे और आपसे वसूल किया जाता है अलग अलग जीएसटी स्लैब्स के रूप में, अलग अलग जीएसटी के रूप में होता है ये। तो एक बहुत ही डर्टी सीक्रेट है, एक बहुत ही, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये होता है। और इसमें मतलब कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। और सबसे घिनौनी बात यह है, सबसे डर्टी सीक्रेट यहाँ पर यह है कि नेशनल ग्रोथ की बात नहीं होती, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म होने की बात नहीं होती, और क्या अपना इन्फ्लेशन को ख़त्म करने की बात नहीं होती। मतलब देश में जो मसले चल रहे हैं, देश में जितने भी मसले हैं, सब तेल लेने गए, सब भाड़ में गए, सब गए चूल्हे में जलने दो देश को। हम लूटेंगे, हम मज़े लूटेंगे, और हम मतलब जीएसटी वसूल करेंगे लोगों से, और आप हमसे और आपसे। तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये है डर्टी सीक्रेट इस वीडियो में। सो ये होता है। अब यहाँ पर अभी क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं खुद ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ कि जिन पर मतलब एक वीडियो में बात हम कर ही नहीं सकते। इसको मतलब ये एक टॉपिक ऐसा है ना, जितने टॉपिक अभी मैं ले रहा हूँ ये पूरा सीरीज़ किया जा सकता है ये एक टॉपिक पर। जैसे पिछले वीडियो में मैंने सेटनिज़म के बारे में बात किया, सेटनिज़म का घिनौना चेहरा मैंने आपको बताया, तो बहुत ही इंटेंस वीडियो था वो, आप देख लीजिए वो वीडियो।
मेरे चैनल पर। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी के बारे में। जीएसटी का वो चेहरा मैंने आपको दिखाया कि यार मतलब अब क्या बोलना। और फिर क्या होता है पता है क्या, जब इनको कर्जा जब इनका माफ़ किया जाता है तो मतलब अगर ये रातों रात देश छोड़ के भाग भी जाए और कल को ये रफू चक्कर हो जाए, कल को ये गायब हो भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पूरी पूरी शय रहती है पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियंस का पूरा पूरा बैकअप रहता है, इनको पूरा पूरा बैक करते हैं पॉलिटिशियंस इनको। तो बहुत ही बड़े लेवल का गेम है ये, बहुत ही। और हम विजय माल्या को और नीरव मोदी को तो हम भूल ही नहीं सकते कि ये दोनों कैसे देश छोड़कर भागे थे, तो सबको पता है ये। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बड़े लेवल का गेम है, बहुत ही बड़े लेवल का गेम चलता है यहाँ पर जब हम जीएसटी की बात करें तो। जब हम और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मतलब देश को बदलने की बात नहीं हो रही है। ये मोदी जी कहते हैं ये देश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा, कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। एक मैंने उनको सुना था बोलते हुए एक भाषण में, कहीं तो भाषण दे रहे थे वो वायरल भी हुआ था ये एक क्लिप। तो मतलब आप एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप यूट्यूब पर जाकर आप देखना कि गुजरात में एक इवेंट होता है एनुअली, गुजरात समिट ऐसा कुछ नाम है वो इवेंट का। और उसमें गुजरात के जितने भी अरबपति है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिलियनर्स है, उस एक इवेंट में हिस्सा लेते ही लेते हैं। और बहुत बड़े लेवल पर ये इवेंट होता है। तो ये जो 2024 का जो इवेंट हुआ था और 2025 का भी आई थिंक हो गया है, मतलब इतना आइडिया नहीं है, बट आप यूट्यूब पर जाके देखिए कि इन अरबपतियों ने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, इतने बड़े बड़े मतलब क्लेम्स किए हैं कि हम इतना पैसा गुजरात में इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा हम लगाएंगे और इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो रहा ये है कि मोदी जी एक कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद को फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाए, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाए, और कैसे मुंबई को एज अ फाइनेंशियल कैपिटल डीथ्रोन करे अहमदाबाद, कि मुंबई का पत्ता कट जाए और अहमदाबाद बन जाए नया फाइनेंशियल कैपिटल। तो ये बहुत ही कोशिश चल रही है, कई तरीक़ों से ये कोशिश चल रही है। इस पर एक अपना अलग वीडियो भी बन सकता है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मुंबई को एज अ फाइनेंशियल कैपिटल आप डीथ्रोन कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुंबई के पास इतना फाइनेंस है मुंबई के पास कि मुंबई पूरे इंडिया को फाइनेंस सप्लाई कर सकता है। मुंबई के पास इतना फाइनेंस है, तो डीथ्रोन करना तो भूल ही जाओ, क्योंकि मुंबई है ऐसी चीज़। इसको माया नगरी, इसको सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, कई सारे पॉइंट्स अभी निकलेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे मैं सीरीज़ में आगे बढ़ूँगा, सीरीज़ में मैं जैसे जैसे आपको प्रोग्रेस कराऊँगा, लेकर जाऊँगा मैं आगे आगे। सो ये होता है। आमची मुंबई आम्हाला खूप छान वाटते। तो एक मुंबई के बारे में यही कहेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको वैल्यू मिल रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस सीरीज़ को मैंने सोचा कि कुछ नाम देते। या अभी मैंने एक वीडियो मैंने सेटनिज़म के ऊपर किया, फिर ये दूसरा वीडियो है जो कि मैंने जीएसटी के ऊपर बनाया। तो मैंने सोचा कि इसको नाम देते हैं डर्टी सीक्रेट्स, ऐसा कुछ नाम देते हैं इसको। ऑफिशियली मैं आपको बता दूंगा कि इस सीरीज़ का नाम क्या रहेगा, बट कुछ तो नाम रहेगा इस सीरीज़ का, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको ऐसे ऐसे चेहरे बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं पोल खोल रहा हूँ यहाँ पे लोगों की, वो चेहरा बता रहा हूँ जो लोग बात नहीं करते पूरे इंटरनेट पर, पूरे सोशल मीडिया में। तो थोड़ी ध्रुव राठी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, लाइक अरे ध्रुव राठी तो भाई मतलब लेजेंड है, लेजेंड एज इन ही इज़ वन ऑफ द सोशल मीडिया किंग आउट, ही इज़ रूलिंग सोशल मीडिया आउट देयर। सो मतलब क्योंकि ऑनेस्टली मैं टॉपिक्स ही ऐसे ले रहा हूँ कि वैसी फीलिंग आ रही है। सो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे टॉपिक्स लूँ और ऐसे डर्टी सीक्रेट्स मैं आपको बताऊँ, कई सारे डर्टी सीक्रेट्स है, बॉलीवुड के डर्टी सीक्रेट्स, क्रिकेट के डर्टी सीक्रेट्स, बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास ऐसे लेने के लिए, बोलने के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, ताकि लोगों को पता चले जीएसटी के बारे में, जीएसटी एक्चुअली क्या होता है, आपके पैसे का जो जीएसटी आपसे लिया जाता है उसका होता क्या है, ये लोगों को पता चले। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो रमज़ान चल रहा है और आया हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। अंटिल देन, दिस इज़ बाज़िल साइनिंग ऑफ।